जादुई पेड़। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम आप सबको एक जादुई पेड़ की कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजपतगढ़ नाम का एक राज्य था, जिसके राजा महाराज सर्वमेश थे। महाराज सर्वमेश के राज्य में सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि महाराज सर्वमेश एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। यहाँ के सभी इंसान, जीव जंतु, पक्षी आदि सभी लोग खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहते थे। इस राज्य के सभी लोग देवी देवताओं को मानने वाले थे। कुछ लोग प्रतिदिन दान धर्म भी किया करते थे और सभी जरूरतमंद गरीबों की मदद भी करते थे। इसी राज्य में रामपुर नाम का एक गांव था, जिसमें किशन नाम का एक किसान रहता था, जो कि अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। किशन एक मेहनती किसान था, जो कि अपना सभी काम मेहनत से किया करता था और वह अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार था। राधा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और राधा घर का काम भी करती थी और वह बचे समय में भगवान की पूजा और कीर्तन करती थी। प्रत्येक दिन दोनों सुबह के समय एक साथ ही भोजन करते थे। राधा प्रत्येक दिन खाना खाने से पहले स्नान करती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाया करती थी। कुछ समय बीता, उनके 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम राघव और लड़की का नाम रानी था। अब यह दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। राघव का मन खेलने कूदने में ज्यादा लगता था। ना तो राघव घर का कोई काम करता था और ना ही अपने पिता का किसी काम में हाथ बटाता था। अब किशन और राधा को राघव की चिंता होने लगी, क्योंकि वह ना तो पढ़ाई करता था और ना ही पढ़ने जाने का मन रखता था। फिर भी किशन ने राघव का दाखिला एक गुरुकुल में करा दिया। इसमें मुख्य आचार्य लोचन दास थे। वहां भी राघव का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। लेकिन रानी घर पर ही माँ के साथ रहती थी और हर काम में अपने माँ का हाथ बटाती थी। रानी एक दिन अपने माँ के साथ खेत में जाती है और वहाँ पर पिताजी के साथ काम करते समय अचानक से कहीं से सांप आकर उसे डस लेता है। इसके पश्चात उचित इलाज न मिल पाने के कारण रानी की मृत्यु हो जाती है। किशन गांव वालों के साथ मिलकर पूरे क्रिया विधि के साथ शमशान में जाकर रानी का अंतिम संस्कार कर देता है। सब लोग दुखी थे और समय बीतता गया। राघव भी अपनी पढ़ाई पूरा करके घर आ चुका था और अब राघव के लिए लड़की वाले रिश्ता लेकर आने लगे और किशन ने राघव की शादी के लिए एक लड़की को पसंद किया, जिसका नाम चित्रा था। जल्द ही राघव और चित्रा की शादी हो जाती है। चित्रा, राघव, किशन और राधा तीनों की अच्छे से सेवा करती और उनके साथ मिलकर रहती थी। लेकिन अभी सब एक घटना से गुजरे ही थे कि कुछ ही समय के अंदर किशन की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद वह जांच करवाने के लिए वैद्य के पास जाता है और वैद्य बताता है, आपको जानलेवा बीमारी कैंसर है। अब यह अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है, जिसके वजह से अब इसका इलाज असंभव है। अब आप कोशिश कीजिए कि आप जिससे भी मिल सकते हैं उनसे मिल लीजिए और अब बचे हुए दिन को खुशी खुशी और सबके साथ प्यार से बिताइए। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। और कुछ ही दिन बाद किशन का स्वर्गवास हो जाता है और अब किशन के गुजरने के बाद किशन के घर की हालत बिगड़ती चली गई। अब चित्रा भी अपनी सास राधा का ध्यान रखना कम कर दिया और चित्रा अपनी सास राधा को परेशान करना शुरू कर दिया। अब राघव घर का खर्च ना चलता देखकर अपने पिता के जगह खेत में जाकर काम करना सुनिश्चित कर लेता है और अब राघव के ऊपर जिम्मेदारी आने की वजह से वह अपना काम ईमानदारी से करता था। राधा का उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास होने के बावजूद उसके पूजा और अर्चना में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले के जैसे ही खाना खाने से पहले भगवान को चढ़ावा चढ़ाया करती थी और अपने खाने में से एक रोटी बचाकर कुत्ते या किसी अन्य जानवर को खिलाया करती। यह सब चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई थोड़ा सा भी खाना बर्बाद करे। इसीलिए वह राधा के खाने में से 4 रोटी के बजाय 3 ही रोटी देना शुरू कर देती है और इसके बाद जब चित्रा देखती है राधा अपने खाने में से अब भी 1 रोटी निकालकर कुत्ते को खिलाती है, तो चित्रा को फिर से बहुत ही गुस्सा आता है और वह अंदर से ही खींच कर रह जाती है। इधर राजमहल में राजा भी बीमार हो जाता है।
राजा के बीमार होने के बाद सभी सभासद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वैद्य के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी दवा का कोई असर राजा के ऊपर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे राजा का तबीयत खराब होती जा रहा था। राजा के पास एक तोता था जो हमेशा राजा के साथ रहता था, मगर जब भी राजा अपने सभा में जाते थे उस समय राजा तोते को घूमने के लिए भेज देते थे। और आज भी राजा के कहने पर तोता घूमने निकला था और आज वह वहां पर रोज से कुछ अलग देखकर खुश भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा हैरान था। वह देखता है कि एक उल्लू जो बूढ़ा हो गया था और बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहा था और जैसे तैसे उड़ते हुए आकर एक पेड़ पर बैठता है और वह उल्लू पेड़ से एक फल खाने लग जाता है। फल खाते ही अचानक से एकदम स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखते ही तोते के आंखों में एक चमक आ जाता है और तोता उस पेड़ से एक फल तोड़ता है और राजा के लिए वह फल लेकर निकल जाता है। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में आप सबको यह पता चलेगा कि राजा को दिया जाने वाला फल कैसे विषैला हो जाता है। क्या तोता ही अपने महाराज से गद्दारी करता है या फिर कुछ और बात था? और अब राजा को उस फल को खाने के बाद क्या होने वाला है? राजा वह फल खाते हैं या नहीं? अब चित्रा राधा के साथ क्या करने वाली है? इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आपको पता चल सके इस कहानी में आगे क्या हुआ। बाय बाय डियर किड्स।